आइए आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे कहाँ यूज होता है। सबसे जानना जरूरी ये है, समथिंग विल बी फिनिश्ड और कंप्लीटेड बाय ए सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। ऐसा कोई काम वो जो भविष्य में किसी निश्चित समय तक पूरा होगा, उसके लिए इस तरह का टेंस के प्रयोग करते हैं। इसमें सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, मेन वर्ब आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले देखेंगे विल हैव, मेन वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट, यहां सब्जेक्ट आ गया, विल हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, एंड ऑब्जेक्ट आ गया। आई विल हैव डन इट बाय टुमारो। मैंने इसको कल तक कर लिया होगा। ये आपकी आ गई, ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। ही विल हैव डन इट बाय टुमारो, वो कल तक इसको कर चुका होगा। सी विल हैव डन इट बाय टुमारो, वो कल तक इसको कर चुकी होगी। किरण विल हैव डन इट बाय टुमारो, किरण इसको कल तक कर चुकी होगी। दे विल हैव डन इट बाय टुमारो, वे कल तक इस काम को कर चुके होंगे। इसी तरीके से आगे देखेंगे, आई वी यू दे, जो भी सब्जेक्ट है इसके साथ विल हैव डन दिस वर्क, वो इस काम को कर चुका होगा बाय टुमारो, कल तक। ये हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी, ये हो गई आपकी, ये हो गया मेन वर्ब। दे विल हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो, वे कल तक इस काम को कर चुके होंगे। ही विल हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो, वो कल तक इस काम को कर चुका होगा। सी विल हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो, वो कल तक इस काम को कर चुकी होगी। किरण विल हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो, किरण कल तक इस काम को कर चुकी होगी। ध्यान देने वाली बात है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और भी एक चीज मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि जैसे आप ज्यादा से ज्यादा वर्ब को याद करें, कम से कम 100 वर्ब एटलीस्ट आप याद करें। और ये बहुत आसान है, क्योंकि हंसना, खेलना, कूदना, गाना, लिखना, पढ़ना, ऑल दीज थिंग्स आर वर्ब, एंड यू मस्ट नो एटलीस्ट 100 वर्ड्स इन ऑर्डर टू बिकम ए गुड स्पीकर, इन ऑर्डर टू बिकम ए गुड राइटर। अच्छा वक्ता बनने के लिए या अच्छा लेखक बनने के लिए वर्ब आपको कम से कम 100 याद होनी चाहिए। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, आई मीन द ईएस फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म। अब आइए आगे देखें और एग्जाम्पल देखेंगे, फिर इंट्रोगेटिव देखेंगे, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव देखेंगे, फिर WH से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस देखेंगे। अब यहां देखेंगे सबसे पहले निगेटिव की हम बात करते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? नॉट हेल्पिंग वर्ब के बीच में आ जाएगा। आई विल नॉट हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो, कल तक मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर चुका हूंगा। दे विल नॉट हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो, कल तक वे इस काम को नहीं कर पाएंगे। यू विल नॉट हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो, कल तक तुम इस काम को नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट आएंगे, ही विल नॉट हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो, वह कल तक इस काम को नहीं कर पाएगा, वो कल तक इस काम को नहीं कर पाएगी। किरण कल तक इस काम को नहीं कर पाएगी। ये हमारा हो गया निगेटिव। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट आया है, हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट आया। फिर उसके बाद बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर वही है। अब आएंगे इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव में विल सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। आइए बताते हैं आपको। विल आई हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो, क्या कल तक मैं इस काम को कर चुका होऊंगा, कर पाऊंगा, दोनों चीज सही है। विल यू हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो, क्या कल तक तुम इस काम को कर पाओगे। विल दे हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो, क्या वे कल तक इस काम को कर पाएंगे। इसी तरह से इधर आ जाएंगे सिंगुलर में, ही
विल ही हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो, क्या वह कल तक इस काम को कर पाएगा? विल सी हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो, क्या वो कल तक इस काम को कर पाएगी? सबसे पहले इंट्रोगेटिव में विल लगाएंगे। विल किरण हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो, क्या कल तक किरण इस काम को कर पाएगी? अब आइए फिर इसको देखते हैं कि इंट्रोगेटिव को वांट को सबसे स्टार्टिंग में भी ला सकते हैं, जैसे हमने प्रेजेंट और पास्ट में देखा था। वांट आई हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो, मतलब हिंदी में एक ही होगा, क्या कल तक मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा? क्या कल तक मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा? वॉन्ट यू हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो, क्या कल तक तुम इस काम को नहीं कर पाओगे? वॉन्ट दे हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो, क्या वे कल तक इस काम को नहीं कर पाएंगे? इसी तरीके से इसमें देखेंगे, ही वॉन्ट ही, सबसे पहले स्टार्टिंग में ही आ जाएगा वॉन्ट ही हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो, क्या वह कल तक इस काम को नहीं कर पाएगा? वॉन्ट सी हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो, क्या कल तक वो इस काम को नहीं कर पाएगी? वॉन्ट किरण हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो, क्या किरण कल तक इस काम को नहीं कर पाएगी? ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब आइए लास्ट में WH व्हेन, WH से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। व्हेन विल आई हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो, कल मैं किस समय तक इस काम को कर पाऊंगा? When will they have done this work by tomorrow, वे कल कब तक इस काम को कर पाएंगे? When will we have done this work by tomorrow, हम कल कब तक इस काम को कर पाएंगे? उन्हीं का फिर दोबारा यूज करेंगे, When will he have done this work by tomorrow, वह कल कब तक इस काम को कर पाएगा? When will किरण have done this work by tomorrow, किरण कल कब तक इस काम को कर पाएगी? आगे और एग्जाम्पल देखेंगे, इससे आपको क्लियर होगा कि इसका कहाँ यूजेस करते हैं। यूजेस सबसे इंपॉर्टेंट है टेंस के अंदर में, कि कहाँ कब कैसे यूज करना है। मैं पहले भी इस चीज को बता चुका हूं, फिर दोबारा मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं। यूजेस समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। सेंटेंस स्ट्रक्चर तो सिंपल है, यूजेस समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी क्रम में हम आगे कुछ और एग्जांपल्स को देखें। अब यूजर्स की तरफ ध्यान देंगे। इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं ताकि आपको कंसेप्ट फ्यूचर परफेक्ट का पूरा क्लियर हो जाए। फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे, ही विल हैव कम बाय टुमारो, वह कल तक आ चुका होगा। बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव फिनिश्ड माय डिग्री, अगले साल तक मैं अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुका हूँ। दे विल हैव हैड देयर लंच बाय देन, तब तक वो अपना लंच ले चुके होंगे। क्या कंफ्यूज नहीं होंगे? दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वी विल हैव रीच्ड मैसूर बाय 6 AM, हम 6 बजे तक मैसूर पहुंच गए होंगे। इसका मैंने नहीं बताया, दे विल हैव हैड देयर लंच बाय देन, तब तक वो अपना लंच कर लिया। वी विल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाय टुमारो आफ्टरनून, कल दोपहर तक हम अपना काम पूरा कर चुके हैं। सी विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गेट देयर, तुम्हारे पहुंचने से पहले वो जा चुका है। यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है, फ्यूचर परफेक्ट को प्रेजेंट इंडेफिनिट से कनेक्ट कर रहे हैं। कभी ये वाक्य के एंड में आएगा, कभी ये वाक्य शुरू में भी आएगा, दोनों तरफ आ सकता है। तो यहां हम देखेंगे, सी विल हैव लेफ्ट, वो जा चुकी होगी, बिफोर यू गेट देयर, तुम्हारे जाने से पहले, तुम्हारे पहुंचने से पहले। आई विल हैव स्पेंट ऑल माई मनी बाय द एंड ऑफ ईयर, साल के अंत तक मैं अपना सारा पैसा खर्च कर चुका होऊंगा, कर दूंगा, दोनों बात सही है। आई विल हैव फिनिश्ड इट व्हेन यू अराइव, मैं इसको खत्म कर चुका होऊंगा जब तुम आओगे। यहाँ भी कनेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट को प्रेजेंट इंडेफिनिट से। ही वॉन्ट हैव रीच्ड हिज होम सो अर्ली, वो इतना जल्दी अपने घर नहीं पहुंचा होगा।
मीट अस इन द इवनिंग, शाम को मुझसे मिलो। वी वॉन्ट हैव गॉन अवर होम, हम अपने घर नहीं गए होंगे। शाम को मुझसे मिलो, हम अपने घर नहीं गए होंगे, मीन्स ही विल बी वेटिंग फॉर हिम। कॉल मी एट 8 AM, 6 बजे मुझे फोन करो। आई विल हैव अराइव्ड एट द ऑफिस बाई 8 AM, मैं 8 बजे तक अपने ऑफिस आ चुका होऊंगा। फिर यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट को प्रेजेंट इंडेफिनिट से। बाय द टाइम वी रीच देयर, जब तक हम वहां पहुंचे, दे विल हैव लेफ्ट, वो जा चुके होंगे। तो इस तरीके से यूजेस को आप बार बार पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो आपका कंसेप्ट पूरा 100% क्लियर होगा। और भी कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। नाउ अगेन फ्यू मोर एग्जांपल्स। विल यू हैव ईटन व्हेन आई रिटर्न, क्या तुम खा चुके होगे जब मैं पहुंचूंगा या जब मैं लौट के आऊंगा। जब मैं लौट के आऊंगा क्या तुम खा चुके होगे। वॉन्ट दे हैव अराइव्ड बाई 5 PM, क्या वो 5 बजे तक नहीं आ गए होंगे। व्हाट टाइम आई विल हैव रीच्ड मैसूर एट, कब तक मैं मैसूर पहुंच जाऊंगा। व्हेन विल शी हैव रीच्ड हर होम, वो अपने घर कब पहुंची होगी। बाय नेक्स्ट मंथ यू विल हैव रिसीव्ड, अगले महीने तक तुम पा जाओगे योर प्रमोशन, अपनी पदोन्नति, अगले महीने तक तुम्हारी पदोन्नति हो जाएगी, यू विल बी प्रमोटेड। बाय द टाइम वी गेट होम, जब तक हम घर पहुंचे, राधा विल हैव कुक डिनर फॉर बोथ ऑफ अस, राधा हम दोनों के लिए खाना बना चुकी है। राजू विल हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क, राजू अपना काम पूरा कर चुका होगा, गृह कार्य। बाय द टाइम हिज मदर गेट्स होम, जब तक कि उसकी माँ घर पहुंचे। फिर हम यहाँ देखेंगे, कनेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट को पास्ट इंडेफिनिट से। तो ये सारे यूजेस हैं, यूजेस का आप ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।